So I will start the sharing. Yes. Just 1 second. Just 1 minute. Huh? Yeah. Hello, Priya. Yes. Hi, Pooja ji. How are you? Fine, fine. Jai Jinendra Priya ji. Yes, Jai Jinendra. Yes. Yeah, now I can share. Yeah. Yes. Font size okay? Sorry, Rama. Yeah, it's fine. This is fine, or should I increase the font a little bit? No, it's fine. Okay. Okay. Yeah, everyone can read now. Yeah. So we left at this. Every little thing is included. Okay. Should I start reading? Yes. Every little thing is included. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. I think you need to mute everyone, Yes, Priya. 1 second. I'll just do that. Yeah. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity. All of them bring so much strife. With every little complaint and every moment you criticize anything, you are giving negativity. Complaints about the weather, traffic, the government, your partner, children, parents, long lines, the economy, food, your body, your work, customers, business, prices, noise, or service seem like small, harmless things, but they bring back with them a whole host of negativity. Yeah. So yesterday we stopped at, that everything that we are feeling is emitting a frequency. Whether we are feeling positive, then we are emitting positive frequency. If we are emitting negative feelings, then we are emitting negative frequency. कल हम लोगों ने ये बात की थी, ठीक है? और हम लोग को पूरा टाइम अवेयर रहना था कि हमारी फीलिंग क्या है, ताकि हम लोग क्या चीजें अट्रैक्ट करें हमारे लाइफ में. अब हम लोग देख रहे हैं कि कैसे अपन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं, और हम लोग को लगता है कि कहाँ हुए हैं, हम लोग तो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव थोड़ी हो रहे हैं हम लोग. बट रोंडा बर्न इज टेलिंग अस वेदर इट इज ब्लेम, माने ये जो भी चीजें ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सामने वाले की गलती निकाल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, ये सब नेगेटिविटी के फॉर्म्स हैं. आप बोलोगे नहीं एक्चुअल में ही है, ये तो फैक्ट है, हम लोग कंप्लेन थोड़ी कर रहे हैं, ये तो फैक्ट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये भी हमने कल कहा था, नो एक्सक्यूजेस. फैक्ट भी है, और अगर अपन कंप्लेंट भी कर रहे हैं तो इट इज स्टिल अ कंप्लेंट, एंड कंप्लेंट विल ओनली अट्रैक्ट नेगेटिविटी इन आवर लाइफ. तो अगर जैसे अपन बोलते हैं वेदर के बारे में, अगर आप लोग साइक्लोन कर रहे हो अभी, अरे ऐसा साइक्लोन आ गया, इतना तूफान मचा दिया, ये हो गया वो हो गया, कंप्लेंट है. अब आप सोच के बोलो कि साइक्लोन है कि मौसम बहुत अच्छा है, हवा कितनी अच्छी चल रही है, लाइक तुलसी वाज सेइंग सिटिंग इन द बैल्कनी. तो आपको देखना है कि हम लोग क्या बोल रहे हैं. अगर हम लोग गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं, करते ही हम लोग, तो आप बोलो ये तो सब फैक्ट है, बट वो फैक्ट भी कंप्लेंट है. ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है हम लोग को. अगर ऐसा बोल रहे हैं और लाइफ हमारे हिसाब की नहीं है, मीन्स हम ही ने वो अट्रैक्ट की है बाय सेइंग द फैक्ट्स. सो इफ यू वांट टू से द फैक्ट्स, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ फैक्ट्स वी आर टॉकिंग अबाउट. और उस फैक्ट को बोलने से क्या हमारी ड्रीम हमारे पास आ रही है, या ड्रीम से वो कैसे कनेक्टेड है. अगर हम लोग यही सोच के अगर बोलें, तो भी हम लोग को याद रहेगा कि वेदर के बारे में बोलने से मेरी ड्रीम में क्या फर्क पड़ेगा. मेरी ड्रीम अगर है कि मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, आज का जो वेदर है उसको बोल के ड्रीम पास आएगी कि दूर जाएगी, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो उसके बारे में बात नहीं करनी है. ठीक है, हम लोग इन सब के बारे में बात करते हैं. गवर्नमेंट, पार्टनर के बारे में तो आई थिंक काफी जन करते ही करते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, उसके संग क्यों किया, ये भी बोलते हैं. बच्चों के बारे में तो आई थिंक क्या बोले उतना कम ही है, सभी लोग बोलते हैं. ठीक है, बोलते ही बोलते हैं बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में भी. लॉन्ग लाइंस के बारे में तो आई थिंक कैलकाटा में तो हम लोग ने बहुत ही बोला है, हमेशा से ही, या सभी जगह बोला है. अब ये सारी चीजें जो हम लोग को फैक्ट लगती हैं, तो एक्चुअल में हम लोग उसके बारे में किस टाइप की बात कर रहे हैं. सी अगेन, जैसे आज आपका नाम पल्लू है क्या, आई डोंट नो, आपका नाम पल्लू लिखा हुआ था. आज आपने वो जो शेयरिंग की थी ना, एक तो सॉरी फॉरवर्ड भेजा था, रिमेम्बरिंग बैड थिंग्स एंड बैड मोमेंट्स.
वो वाला, तो वो बहुत अच्छा कोट था, बट उसके जो 2 वर्ड्स थे उसको सिर्फ हमने चेंज कर दिया तो वो पॉजिटिव हो गया। तो अगर आप लंबी लाइन के बारे में भी बात कर रहे हैं तो वी कैन से अच्छा हुआ इतनी लंबी लाइन है, यहाँ पे आराम से खड़े होकर हम अपने सारे मैसेज देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक पॉजिटिव कमेंट। अगर उसमें हम यही करें, इतनी देर से लाइन में खड़े हैं, कितनी लंबी लाइन है, कितना स्लो वो कैशियर है, लाइन तो आगे ही नहीं बढ़ रही, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, ये सब कंप्लेंट्स ही हैं, फैक्ट है लेकिन कंप्लेंट्स हैं। तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। बिजनेस के बारे में, कस्टमर के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में, कुछ भी जो हम बोल रहे हैं विच सीम लाइक स्मॉल हार्मलेस थिंग्स, ठीक है, जो लगती हैं कि स्मॉल, छोटी छोटी हार्मलेस चीजें, माने उनसे कुछ नहीं होने वाला, वो सब हमारे लाइफ में इट्स अ होल होस्ट, एक भी नहीं, होल होस्ट ऑफ नेगेटिविटी लेके आती है। तो हम लोग को देखना है कि अपन क्या बोल रहे हैं, बिकॉज एवरी लिटिल थिंग इज इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे अपन डाइट करते हैं तो सोचते हैं ना, क्या हुआ एक छोटी सी चॉकलेट खा ली, बाकी तो कर रहे हैं, लेकिन वो छोटी सी चॉकलेट ही आपको आपके ड्रीम वेट से दूर रख देती है ना। तो वैसे ही हर छोटी चीज हमारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का बैलेंस अप डाउन कर देती है। यस। Okay. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful, because when you say those words, they come with strong feelings. When you say them, they must return to you, which means you are putting those labels on your life. Don't you think it would be a good idea to use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful? या तो अगेन आप देखिए, ये सुपरलेटिव्स की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। अगर सॉरी, अगर अगर किसी ने एक छोटी सी ऑल पिन लगाई, ठीक, ऑल पिन पता है ना सबको, छोटा सा पिन आपको चुभोया, तो कितनी लगेगी, छोटी सी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप सोचो किसी ने सेफ्टी पिन लगाया तो कैसा लगेगा, उससे 1 पॉइंट ज्यादा। और अब किसी ने नाइफ ही लगाया या इंजेक्शन ही लगा दिया तो कितने जोर से लगेगा, बहुत जोर से लगेगा। यस। तो अब यही चीज अगर हम लोग वर्ड्स के बारे में बोले, कि एक आपने बोला यही वर्ड्स लेते हैं, अगर टेरिबल, हॉरिबल, डिस्गस्टिंग, ऑफुल, क्या हुआ, किसी मेड ने या नहीं, आप सोचिए कभी आपने ही कुछ बनाया, यही सोचते हैं हम लोग के ऊपर, हम लोग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जब फर्स्ट टाइम आपने चाय बनाई होगी या केक बनाई होगी, विदाउट लर्निंग फ्रॉम समवेयर, आपने खुद ही रेसिपी देख दाख के खुद ही बनाई, वो थोड़ी सी अप डाउन बनी, एकदम परफेक्ट नहीं बनी, और आपने घर में खिलाई, तो किसी का रिएक्शन होगा। अगर मम्मी पापा रहते हैं तो जनरली ऐसा रहता है, हाँ हाँ ठीक ही है, ठीक है, चुपचाप वो लोग खा लेते हैं। भाई होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, ओ गॉड कैसी ऑफुल केक बनाई है तुमने, ऐसा ही होगा ना। और कोई जन होगा, ओ गॉड वर्स, इससे टेरिबल तुमने कभी खाई नहीं है। सेम है, हर का रिएक्शन डिफरेंट है, तो सेम ही चीज है। तो हम लोग को देखना है कि हम लोग किस टाइप की वर्ड, किसमें कितनी फीलिंग थी, जिसमें जैसी, और कोई जन तो होगा जो आउटसाइडर होगा तो खाएगा ही नहीं, होते कि तो की देगा सपोज। तो जैसे फीलिंग्स हैं वैसा ही रिएक्शन होता है ना। कितना पावर दिया किस जन ने, आप बताइए। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, रोंडा बर्न इज टेलिंग अस दैट वी हैव टू थ्रो आउट ऑफ आवर वोकैबुलरी। क्यों? बिकॉज इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स हैं। तो जब हम इसको बोलते हैं, इसको देते, तो हम क्या कर रहे हैं, उतनी ज्यादा नेगेटिव चीजें स्ट्रांगली हमारे लाइफ में हम लोग वापस बुला रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उनको। तो हम लोग को ये वाले वर्ड्स बोलने ही नहीं है। क्या करना है, टेरेबल भी बना हुआ है कुछ ना, अगर तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है, जितना कम ये वाले वर्ड्स यूज करें, माने हमको माने इस वाले लेवल की नेगेटिविटी में जाना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है इन सबको। अभी हम इसकी अगर हिंदी में बोलें तो हम लोग नहीं, ये सब तो हम बोलते ही नहीं है वर्ड्स, तो हो सकता है बोले भयंकर दर्द, ये तो सबने ही बोला, हम ही ने बहुत बार बोला हुआ, भयंकर दर्द, भयानक, बेकार, वाहियात। इफ वी यूज एनी ऑफ दीज वर्ड्स हिंदी में भी, या और भी कुछ वर्ड्स हैं इस टाइप की हिंदी में, टेल मी, आप कुछ बोलते हो ऐसे, बकवास, 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 बकवास तो, या बकवास भी बोलते हैं ना। तो ये सारे वर्ड, फालतू, फालतू, ये सी भी, फालतू। वाओ कितने सारे वर्ड है, रौंडा बन को तो पता ही है। हिंदी में बहुत कुछ मिलेगा, हिंदी में बहुत घटिया, हाँ बहुत घटिया, घटिया है। सीरियसली, हाँ बहुत घटिया, ये सारे वर्ड्स अब आप भूल जाना है। आज जो भी मन में आ रहे हैं ना, यही बोल दीजिए, यही बोल दीजिए, कल से नहीं बोलना है, ठीक है। कल से ये वाले वर्ड्स हमारे डिक्शनरी में ही नहीं होने चाहिए, डिक्शनरी में हो भी तो यहाँ से नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। तो जस्ट थिंक, डोंट थिंक ऑफ दीज वर्ड्स, माने ये बोलना ही है, उस पर एनर्जी भी नहीं देनी, ठीक है, एकदम भी ये सारे वर्ड्स नहीं बोलने। सेम चीज, या
अपने तो बच्चों को प्यार से ऐसे बोल देते ना, तो एकदम गुंडा है, बहुत शैतान है, दुष्ट है, मतलब प्यार से बोलते हैं ना उस वक्त। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने बोला मतलब वो वैसा ही बनेगा, ठीक है? ये नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है बहुत सब। प्यार आप से गुंडा क्यों बोल रहे हैं। बोलोगे? आप गुंडा क्यों बोलोगे? आप तो तुम तो मेरा राजा बेटा है। देखिए पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे, राजा बेटा है, रानी बेटी है। अभी गुंडा तो हम तो अच्छा हो, मेरी मम्मा ने तो कभी नहीं बोला था, I don't know, ठीक है? আমার সোনা, আমার সোনা, তুমি আমার সোনা वो तो বাচ্চা। बहुत हाँ, सोना भाषा, सोनी हम भी ये बोलते हैं, कितनी सोनी कुड़ी है, पंजाबी लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे बोलना है हम लोग को। यार अब प्रिंसेस में डार्लिंग, प्रिंसेस भी बोलते हैं ना। हाँ, तो ऐसा बोलिए, या ये सब बोलते मत थे। बोलिए। नहीं 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 नहीं, মাই एकदम एंजल, यस माय एंजल, माय ऐसे बोलिए। गॉर्जियस, माय हाँ, Cutie गॉर्जियस। pie. नाम। हाँ, गुड। देखिए अच्छा हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, थैंक यू रोंडा बर्न, वरना हम लोग तो सब गुंडा ही बोल रहे थे। नहीं बोलते, ठीक है? ये सब नहीं बोलना है। जो आप बोले मेरे तेंदुलकर ऐसे बोलिए, मेरे अमिताभ बच्चन ने, अमिताभ बच्चन मत बोलिए, वो तो बहुत बड़ा है। सही हो, मेरे रणवीर सिंह, ये सब बोलिए। हाँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स, जैसा आप चाहते हैं वो बने, वो बोलिए, ठीक है? ये बोलिए मेरे चैंपियन, मेरे विनर, ये बोलिए। हाँ, माय जीनियस, जीनियस बोलिए। वो जैसा आप बोलोगे वो वैसा ही बनेगा, ठीक है? हम लोग तो यही पढ़ रहे हैं। और प्लीज हम लोग जो इस वर्ड्स आर सो पावरफुल, जो बोलेंगे वैसा ही होता है। हाँ, ये वाली तो जो बोलता है वही होता है, हम लोगों ने तो डिस्कस ही नहीं किया ना, कि जो बोलता है वही होता है। हम लोगों ने छोटे में बोला है ना बहुत ये। हाँ, कोई हमको बुद्धू बोल नहीं, देता था या stupid बोल देता था, तो बोल ही देते थे ना, जो बोलता है वही होता है। और एक्चुअल में यही होता है, जो हम लोग बोल रहे हैं वैसे ही हो जाता है। और हमने तो ये भी सुना है कि सरस्वती जी दिन में एक बार आती हैं जुबान पे। हैवंट यू heard this? Yes. हाँ, Yes. सब यस, सोच समझ के हम लोग को ध्यान से बोलना है कि अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है? सी दिस इज माय सजेशन। सुनीता जी, आई एम सॉरी इफ यू फेल्ट, अगर किसी को भी नहीं कुछ नहीं लगा हो, नहीं, मत बोलिए ये एकदम भी, ठीक है? प्यार स्ट्रांगली। करने के लिए हाँ नहीं, बच्चे को ऐसे प्यार से बोल देते हैं तो बहुत शैतान है तुम, मतलब हाँ प्यार से करते थे ना वो एट दैट, वैसे मैं पूछ रही नहीं, वो तो हम भी, पता है मेरी आप नीस है। सुनीता जी, आप प्यार से भी ऐसे वर्ड नहीं बोलेंगे। नहीं हाँ, नहीं, नहीं, ओके I'm ओके। telling you, my niece is also quite चंचल। चंचल बोलिए। हाँ, she is very चंचल। हाँ चल, सब लोग बोलते हैं ना बहुत नॉटी है, बहुत बदमाश। बोले नहीं मम्मा मत बोलो ये हाँ वही सब। तो अपना प्यार से, हाँ हाँ, वही तो नॉटी बोलते हैं ना कि नॉटी है। हाँ, हाँ, देखिए नॉटी अलग हो गया, आप जो गुंडा बोले शैतान, गुंडा अलग और हो गया। शैतान बदमाश naughty। ऐसे भाव से इससे कैसे नहीं नटखट बोलो यार, अच्छा लगता है। हाँ, नटखट बोलिए। Naughty is नटखट cute. बोलो, Yeah. बहुत प्यारा लगता है। हाँ हाँ, नटखट ठीक है, ठीक है। Very difficult task, Priya. Sorry. I'll try very hard. नहीं नहीं, वेरी तो बोलिए ही मत। देखिए वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड क्यों बोल रही है? सब चैलेंजिंग है सब कुछ। Challenging. यस, चैलेंजिंग हो जाएगा, बट यू हैव टू डू दिस। Challenge. And I am not saying it. Rhonda Byrne is telling this. ठीक है? तो see, if we want good things happening in our life, we have to make an effort. खाली हम लोग बैठ के सुन लेंगे तो नहीं होगा ना, उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। Exactly. I was about to just say that if you want some goodness in your Yes. life, you have to make some changes. Yes. We all have to make some changes. Yeah. In our Yeah, you know what's happening in my house? Yeah. Suddenly I've become very soft and everything. So my children are like, we want our previous mom back. And then sometimes I forget and I start yelling and they're like, magic book, magic book. They come running to me. So then that itself is a mood shifter for me. I don't have to think of anything. Good one. Yes, yes, good one, Rupani. Above the line. Above the line. Yeah, yes. Thanks. Yes. In my house, so if I forget, like I was saying, गर्मी है. My daughter said, immediately now you have to say, लेकिन मेरे पास fan है, cooler है. You're forgetting, mama. But Priya, you should be very happy. See, it's going, it's brushing on to everyone in the house. Yes, yes. I'm very So, happy. you know, yes, because of one person. Yeah, and no, and it is that it is you are doing it. Yeah, and Deepika ji had also shared in the previous session. Yeah, उनके भी बच्चे रहे. Mama above the line. Yeah, she had only shared na. Mama Yes. above the line, above the line. I was like, wow, wonderful. So this is so nice. हम लोग को ऐसे ही करना है. And जितना positive. प्रिया जी, मैं अपने बेटे को लड्डू बोलती हूँ, बट मेरा थिंकिंग रहता है वो कृष्ण गोपाल वाला लड्डू। तो ये मेरे लड्डू लड्डू तो अच्छा वर्ड है. हाँ लड्डू लड्डू is good word. Yes, yes. Okay, अच्छा next आप देखिए, I will mute all again, ठीक है? So then we'll continue with the good words also. वो भी है हमारे पास. हाँ, we should not just focus on terrible, horrible, भयंकर, घटिया, बकवास. ठीक है? We should learn what the new words are.
यस सो हाँ सॉरी, तो अभी नेक्स्ट ये हमसे बोल रहे हैं हम लोग इन चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सच वर्ड्स, घटिया बकवास, ये चीजें वी आर अट्रैक्टिंग इन आवर लाइफ ना। सो अब हमको क्या करना है, हम लोग को ये वाले वर्ड्स यूज करने हैं, फैंटास्टिक, अमेजिंग, फैबुलस, ब्रिलियंट, वंडरफुल। अब इनके हिंदी देखिए, जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन, जोरदार। हिंदी के भी और ब्रिलियंट इस टाइप के वर्ड्स हैं, वो भी आप अगर सोचोगे तो देखिए तुरंत नेगेटिव वाले ज्यादा जल्दी आएंगे, पॉजिटिव वाले उतने जल्दी नहीं आएंगे। हाँ, आप खुद ही देखिए किसके आ रहे हैं मन में। मस्त मस्त हाँ, मस्त तो आ गया, यस मस्त इज गुड। हाँ, एंड नेगेटिव को सुनने में था। झकास, झकास तो आया, झकास, यस। झकास, हाँ बढ़िया। हाँ, बढ़िया तो जबरदस्त। लाइक नॉर्मल लग रहा है ना। हाँ, तो सुनिए, कल का हमारा असाइनमेंट यही है, ठीक है, खाली बोल दो, वाह क्या बात है, वो भी चलेगा, वो भी ब्रिलियंट ब्रिलियंट। हाँ, झींगा लाला, ब्रिलियंट, हाँ, एक्सीलेंट तो एक्सीलेंट। तो कल हम लोग का यही टास्क है, सब लोग ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के वर्ड्स निकलेंगे। हमारे पास एक लिस्ट है, आर वंडरफुल तुलसी हैज ऑलरेडी कंपाइल्ड अ वंडरफुल लिस्ट, हाँ, बट हमको और उसमें एडिशन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सबको ऐसे ही वर्ड्स ढूंढने, आई राइट इन द ग्रुप एंड हम लोग को लिखना है, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको आए, हाँ, उसमें लिखना है। हम लोग शेयर करेंगे वैसे, और ये सारे वर्ड्स हम लोग को ज्यादा यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 5 हमको पता है, उन्हीं को कल आप हर चीज में यूज करना है। आपको कोई भी पूछे कैसा खाना है, ब्रिलियंट, कैसा खाना है, सुपर यम्मी, ठीक है, ऑसम, ऐसा खाए ना, शानदार, यस शानदार। हाँ, ये सारे वर्ड्स आपको बोलने, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हम लोग सार्कास्टिक हो रहे हैं, ठीक है, प्लीज, इट शुड नॉट सीम लाइक दैट। तो आपको ये सारे ही वर्ड्स यूज करने, नॉट जस्ट टुमारो, एवरी डे। हमने जब ये पढ़ा है ना, तब से मेरा तो अमेजिंग सबसे ज्यादा हो गया, अमेजिंग अमेजिंग, हर चीज में आई हैव स्टार्टेड यूजिंग अमेजिंग। एंड हाउ, व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ डू आई वांट, अमेजिंग, मैग्निफिसेंस, मतलब ये सारे वर्ड्स हम लोग को यूज करने हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होगा, जैसा हम बोलेंगे, लाइक इफ यू सी, कैसा गिफ्ट मिला है आपको, हाँ ओके ओके मिला है, ठीक ठाक, अच्छा लग रहा है, एंड किसी का रिएक्शन ऐसा है कि ऑसम, इतना अच्छा गिफ्ट मेरे को कभी मिला ही नहीं है। एक तो हो गया सिर्फ ऑसम, नेक्स्ट ऑसम, इतना अच्छा गिफ्ट तो किसी ने मेरे लिए सोचा ही नहीं। सोचिए कैसी फीलिंग हम लोग दे रहे हैं सामने वाले को, तो वैसे ही हमारे लाइफ में वैसी चीजें आएंगी। ओके, या प्लीज कंटिन्यू। I want to share something over here. Can I? या प्लीज टेक योर वेट। हाँ, अलका जी ओनली, या कभी कभी अपने जब शेयर करते हैं तो उसका फीलिंग्स उसके साथ अटैच रहता है। जैसे वर्ड भयंकर ही है तो अच्छा बनता है खाना, अरे ये तो भयंकर बना है यार, मजा आ गया। अपने ऐसे बोलते हैं ना, भयंकर बना है आज से, ये इतना अच्छा बना है, उसमें वो भयंकर शब्द अच्छे से यूज हुआ है। हाँ, नहीं, लेकिन भयंकर इन इटसेल्फ तो एक नेगेटिव वर्ड ही है, ठीक है, तो हम लोग नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करने हैं, ठीक है। हम लोग बोलते हैं मर गया, इतना इतना तुम प्यार दोगे तो मर ही जाएंगे, है ना, ऐसे भी तो बोलते हैं ना, बट ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि वर्ड्स ही तो पावरफुल है, वर्ड्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसमें हम लोग फीलिंग डाल रहे हैं। तो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप सोचो ना, ये वाला वर्ड मर गया, या आप क्या बॉस को बोलोगे, या अपनी सास को बोलोगे, या किसी आउटसाइडर को बोलोगे, नहीं बोल सकते हम लोग। हाँ, जितनी भी फीलिंग्स उसमें प्यार वाली डालें। हाँ, देखिए, वंस इन अ वाइल, कभी कभार इज ओके, बट मेजरली अगर हम लोग ये चीजें यूज कर रहे हैं तो उनको नहीं करनी चाहिए। ओके, सो आई एम गोइंग बाय व्हाट Rhonda Byrne is telling us, and I also feel कि हाँ, because I generally do not use very, ऐसे strong negative words. Yeah, please continue. Okay. You can have whatever you love and want, but you have to harmonize with love, and that means there are no excuses for not giving love. Excuses and justifications prevent you from receiving everything you want. They prevent you from having an amazing life. All that we send into the lives of others comes back into our own. Yes. Edwin Markham, 1852-1940 poet. Yeah. So he is telling us, Rhonda Byrne is telling us that we can have whatever we love and want, but we have to harmonize with love. माने हमारे लाइफ में वो सब आ जाएगा, जैसे कल ही पढ़ा था ना, डॉलर्स वांट यू, हैप्पीनेस वांट्स यू, हेल्थ वांट्स यू, बट हमको उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमको हैप्पीनेस चाहिए तो हमको हैप्पीनेस वाली फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा, अगर हमको लव चाहिए तो मेरे को लव वाली फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। बट
It means there are no excuses for not giving love. जैसे इसमें अश्विनी मैम ने ही हम लोग को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हम लोग डाउनलोड करते हैं कुछ, ठीक है, हम डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ, कुछ जितना भी डेटा है डाउनलोड होता जा रहा है, होता जा रहा है, लास्ट में अगर नेटवर्क चला जाता है तो क्या होता है, हमको फिर से वो पूरा शुरू से डाउनलोड करना पड़ता है ना। तो जब अपन लव दे रहे हैं, देते जा रहे हैं, और सडनली हम लोग जब नेगेटिव हो जाते हैं, तब क्या होता है, हम लोग को एक्सक्यूज मिला, अरे नेटवर्क चला गया था ना इसलिए नहीं हुआ डाउनलोड। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग के कोई एक्सक्यूज, कोई नेटवर्क नहीं मिलता, हम लोग को फिर से वापस वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है ना। आपने वो किया होगा, हम लोग इंडियन कल्चर में ये सब बहुत है ना कि 16 सोमवार का व्रत, 40 दिन का प्रण, ये सब चीजें होती है ना। उसमें जब एक दिन गड़बड़ हो जाता है तो क्या हमको शुरू से करना पड़ता है कि वहीं से कंटिन्यू करना पड़ता है? बोलिए, शुरू से ही करना पड़ता है ना। तो एग्जैक्टली, सो देयर आर नो एक्सक्यूजेस। अगर हम आप बोले नहीं हमने इतने दिन व्रत किया, एक रसगुल्ला खा लिया तो क्या हो गया, या जो भी व्रत टूटा क्या हो गया, नहीं, देयर आर नो एक्सक्यूजेस, आपको वो शुरू से ही करना पड़ता है। तो सेम वे इफ वी आर गिविंग लव, हमने खूब विजुअलाइजेशन कर लिया, खूब लव दे लिया, फिर भी मेरी ड्रीम नहीं आई और हम बोले ये क्या बात हुई, ये यही बात है। जब हमने एक बार उसमें ब्रेक लगा दिया, मीन्स हमको शुरू से वो डाउनलोड करना पड़ेगा, चाहे हमने नेटवर्क लेना है किसी और से, चाहे वाईफाई लेना है, वो जहां पे स्टॉप होता है वहां से रीस्टार्ट नहीं होता है, वो वापस नीचे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो देयर आर नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशंस, एंड ये हमको हमारी चीज से और दूरी करते हैं, हमारे लाइफ को और अमेजिंग नहीं बनाते, दे प्रिवेंट यू फ्रॉम हैविंग एन अमेजिंग लाइफ। तो एक्सक्यूजेस, ब्लेमिंग, क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें जो हैं ये हमको हमारे एक्चुअल चीज से दूरी करेंगी, ठीक है। एंड नाउ दिस ऑथर पोएट इज टेलिंग अस all that we send into the lives of others comes back into our own। माने अगर आप अप्रिसिएशन दे रहे हैं तब आपके लाइफ में अप्रिसिएशन आएगा। दिस वी आल्सो आई थिंक डिस्कस यस्टरडे कि जिसके बारे में हम जो बोल रहे हैं हमको वो ही घूम के वापस मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमको क्या चाहिए आज के डेट में, अगर हम चाहते हैं कि आपके इन-लॉज आपको प्यार करें, आपके इन-लॉज आपकी बात सुने, आपको चाहे, आपको पूछें, तो पहले हमको भी ये शुरू करना पड़ेगा। इफ नॉट टू देम देन टू योर जूनियर्स, ठीक है, और योर सीनियर्स, जैसा भी आपका जिस रिलेशनशिप से भी आप चाहते हैं उसमें हमको वो ही देना पड़ेगा, तभी वो वापस मिलेगा हमको, ठीक है। इफ यू गिव रिस्पेक्ट टू मनी, मनी विल कम टू यू। इफ यू गिव ब्लेसिंग्स टू मनी, मनी विल कम टू यू। इफ यू गिव रिस्पेक्ट एंड केयर इन योर रिलेशनशिप्स, इट विल बी गिवन टू यू। Sorry. Okay. So yeah. So please continue. Okay. You don't make a connection when you complain to a store person and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend for lunch and talk negatively about a mutual friend and you arrive back at work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when your dinner conversation is about something negative in the news and that night you can't sleep because of an upset stomach. Yeah, तो जब ये पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ कर्मा कर्मा गीता गीता जैसी फीलिंग आ रही है मन में? हाँ, कि जो हमने किया है वो यही हमको मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि वो अगले जन्म में जाके कोई मेरे कमी में दर्द होगा या मेरी कोई बुराई करेगा। नो, whatever we are giving here, we are getting back here only. Okay, so yeah, so it will keep happening here. अगर आप देखिए ना, we will not make a connection. हम लोग ये कभी नहीं सोचेंगे कि हमने ऐसा किया है इसलिए वो ऐसा हुआ है, नहीं, हम लोग कभी ऐसा नहीं सोचते, बट ये हम लोग को यही मिलता है। और कैसे कैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो आज आप देखो कि अगर आपके लाइफ में, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये सब बहुत कम हो गया होगा, बट अगर फिर भी हो रहा है इसका मतलब हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया है। मेड के ऊपर चिल्लाया है तो अगर लाइक वी वर डिस्कसिंग ना, नहीं तो बॉस चिल्लाएगा, नहीं तो स्टाफ भी कुछ बोलेगा आपको, या कोई आंसर बैक कर देगा, या बच्चे ही बोल देते हैं आजकल, तो कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू सी व्हाट वी आर डूइंग। इफ वी आर एक्सक्यूज मी, यस, आई थिंक यहाँ पे दैट कनेक्शन इज लाइक जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया प्रिया कि मेड के ऊपर आपने चिल्लाया तो नेचुरली द बॉस या कोई जना या कोई रूडली आपसे बात करेगा और समथिंग। जबकि यहाँ पे what I see as what I can perceive, because I read it earlier, is कि it's not in the same area of life. Like it's not कि somebody यहाँ पे आपने rudely बोला तो यहाँ rudely या यहाँ ये
खराब हुआ तो ये खराब. It's like the connection between यहाँ कुछ गलत आपने किया and किसी और area of life में वहाँ आपके साथ कुछ गलत हो गया. That is what at least I took it out of this. Yeah, definitely. ये वैसे भी हो सकता है. Yeah, that is also okay. But I feel ये कहीं भी हो सकता है. Okay, because कहीं भी हो सकता है. Right. कहीं भी हो सकता है. Because in the previous line only we read that all we sent into the lives of others comes back into our own. तो अगर हमने रूड बिहेव किया है तो कोई ना कोई तो मेरे ऊपर रूड करेगा ही. ठीक है, करेगा, डेफिनेटली करेगा. बट सिर्फ वहीं स्टॉप नहीं होता है, ये और भी कोई भी एरिया में कहीं से भी आपके पास घूम के आ सकता है. Exactly. This is what I understand. Thank you. But again, अगर हमको जो चाहिए और वही वापस चाहिए तो फिर ये दोनों ही, फिर तो दोनों अलग अलग बातें हो जा रही हैं. तो एज पर मी कुछ भी हो सकता है, बट जो आप दोगे वो डेफिनेटली आपको वापस वो भी मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. So again, it again depends on the degree also. अगर हमने बहुत रूड बिहेव किया है तो ये भी हो सकता है, but rudeness will also definitely come back to me. Yes. So it is like this कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका again see if I am negative, so I am in the frequency of negativity. तो same situation, people, all these negative things will come into my life. Okay. Yeah. So it's true. तो हर एरिया में ही वो वापस आ सकता है. Yes. Okay. You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you happily help your child with their homework and the next day you receive news that your tax refund will be bigger than you thought. You don't make a connection when you when you do a favor for a friend and that same week your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. In every circumstance and moment of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Yeah. Nothing comes, okay. No, please continue. Nothing comes from without. All things come from within. Neville Goddard, 1905 to 1972, New Thought author. Yeah. So here again, if we are doing something good, like good karma, हम लोग अच्छा करेंगे तो वो घूम के हमारे पास आएगा ही, whether in the same area or in the other area. And I still feel अगर हम appreciate करते हैं तभी मेरे को appreciation मिलेगा, क्योंकि जो हमको चाहिए, what we give is what we receive. And simultaneously, if we are in the positive frequency, if we are emitting positive feelings, तो हमारी life में positive feelings ही घूम के आएंगी. Whether it's a gift, whether it's a, जो भी उन्होंने examples दिए, they are all about positivity only. तो वो हमारे life में घूम के आएंगी. And every moment and circumstance of your life, you are receiving what you have given. Whether you make the connection or not. माने अच्छा करेंगे तो ही अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा. As you sow, so shall you reap. माने ऐसा ही है ये, ठीक है. And now this Neville Goddard author, who's like a brilliant author, is saying nothing comes from without, all things come from within. अगर इस कोट को हम लोग देखेंगे तो हमको वो ही मिलता है. Nothing comes from without. Without what? अगर हमने कुछ किया है वो ही हमको वापस मिलता है. अगर हम ये नहीं कह सकते कि मेरा बॉस ने मेरे को डांटा, ठीक है, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर उसने डांटा है मतलब हमने कुछ किया ही है. अगर उससे मेरे को नेगेटिविटी आ रही है मतलब हमने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की ही है. एंड ऑल थिंग्स कम फ्रॉम विद इन, माने जैसी फीलिंग्स हम दे रहे हैं, जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई थॉट है, वैसे ही हमको उसका रिटर्न मिलता है. ठीक है. सो वी कैन नेवर से कि नहीं, लाइक ब्लेम, क्रिटिसिज्म, हम लोग जो बोलते हैं किसी और के कारण हमको मिला, मेरी कोई गलती नहीं थी, ये इसमें एकदम भी एप्लीकेबल नहीं है. बिकॉज वॉट एवर वी आर रिसीविंग is always dependent on what we are giving. Yeah. Okay, the tipping point. One second. If you give more than 50% positive thoughts and feelings instead of negative, you have reached a tipping point. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. And here's the reason why. Yeah. So, अच्छा, अभी हम लोग को ये पता है टिपिंग पॉइंट इज वेरी वेरी एसेंशियल. ठीक है. टिपिंग पॉइंट क्या हुआ, रोंडा बर्न हमको कह रही है कि अगर हम 50% से ज्यादा, ठीक है, अगर हम लोग पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं 50% से ज्यादा, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. हाँ, अगर हम लोग टिपिंग्स माने स्केल्स ऑफ लाइफ माने तराजू, उसके नेक्स्ट पेज में वो पिक्चर आएगी, वी विल सी दैट. अगर हम लोग 50% से ज्यादा पॉजिटिविटी देते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी. तो कितना डिफरेंस है.
लाइक अगर हम लोग देखते हैं दिन में 24 घंटे होते हैं, मैक्सिमम हम लोग कितना सोते हैं, मैक्सिमम का सॉरी तो कोई एंड नहीं है, मिनिमम कितना सोते हैं, 6 to 8 आवर्स। सब लोग 6 to 8 आवर्स सोते हैं कि और भी कम सोते हैं? हाँ, जितना कम सोते हैं ना उतनी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन फिर। हाँ, तो जो जितना ज्यादा सोता है उसके लिए अच्छा है। अगर हम लोग 6 to 8 आवर्स सोते हैं तो कितने घंटे बचे? 16 से 18 या 16 से 18 बचे ना, या तो अब 16 से या फ्रॉम 16 to 18 आवर्स, उसमें हमको 50% कितना हुआ, 8 से 9 घंटे, राइट? 8 से 9 घंटे हमको पॉजिटिव रहना है। 8 to 9 आवर्स वी हैव टू स्टे पॉजिटिव। अगर हम लोग 8 to 9 आवर्स पॉजिटिव रहते हैं और 8 to 9 आवर्स नेगेटिव रहते हैं, तो हमने क्या किया है, हमारी स्केल बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो गई है। तो क्या करना है, इस तराजू को हमको पॉजिटिविटी की तरफ झुकाना है। हाँ, तो हमको एटलीस्ट 9 आवर्स, 9 to 9.5 आवर्स पॉजिटिविटी में रहना है, और उससे क्या होगा, हमारी लाइफ अमेजिंग होने वाली है। सो लेट्स रीड। When you give love, when you give love, it not only comes back to you as positive circumstances that you love, but as it comes back, it adds even more love and positivity to your life. The new positivity then attracts more positive things, adding even more love and positivity to your life. And so it continues. Everything is magnetic, and when something good comes to you, it magnetically attracts more good things. या तो अब रॉन्डा बर्न हमसे कह रही हैं कि अगर हम लोग दिन के 51% टाइम, ठीक है, अब आप अपना देख लो, आप कितना सोते हो, कितनी पूजा करते हो, क्या करते हो, कैसे पॉजिटिव रहना है। दिन के 51% टाइम अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, पॉजिटिविटी दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, तभी हमारी लाइफ में सॉरी पॉजिटिविटी आती है। तो अब क्या होगा, नॉट ओनली वो वापस आएगा, बट उसके संग इट विल ब्रिंग मोर लव एंड पॉजिटिविटी टू योर लाइफ। कैसे, हमने वो पिछले चैप्टर में वो डायग्राम देखा था, व्हेन वी गिव लव वी गेट व्हाट वी लव, देन वी आर मोर हैप्पी, देन वी गेट मोर ऑफ व्हाट वी लव। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। सो डोंट यू थिंक दिस इज अ बेटर आइडिया, कि हमको बता भी दिया है रॉन्डा बर्न ने, ये नहीं कि हम लोग को 24 घंटा स्माइलिंग स्माइलिंग रहना है, नो, 24 घंटा नहीं रहना है। 8 घंटे तो अपन सो रहे हैं, उसमें भी मैजिक रॉक करके सब सोते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिविटी में चल रहा है, राइट। सुबह उठते ही अपन ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, तो फिर भी पॉजिटिविटी में चल रहा है। अब जो बाकी का दिन बचा, उसमें आप नहा रहे हैं तो भी ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, राइट। अब आई एम अज्यूमिंग एवरीवन इज डूइंग दैट, तो भी आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, और जब भी अकेले हैं तो मोस्टली ग्रेटिट्यूड ही करना चाहिए हम लोग को। अब जो बचा टाइम जब आप लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उस समय के लिए हम लोगों ने जो लव वाली लिस्ट बनाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम लोग मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाएंगे, वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीजें करने से हम लोग पॉजिटिविटी में रहेंगे और हमारे लाइफ में जो भी चाहिए वो आता जाएगा, बिकॉज इट विल कीप ऑन एडिंग मोर पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग इज मैग्नेटिक। अगर हम अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं तो अच्छी चीजें आएंगी, अच्छी चीजें आ रही हैं तो हम और खुश हो रहे हैं तो और अच्छी चीजें आ रही हैं, तो ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, एंड वी विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर गुड थिंग्स। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग मोर गुड थिंग्स मींस जो भी हमारी ड्रीम्स हैं, अल्टीमेटली तो हमको यही चाहिए ना कि जो हमारी ड्रीम है वो सच हो जाए, और वो कैसे सच होगी, सिर्फ पॉजिटिविटी देने से। या प्लीज कंटिन्यू। You may have experienced this when you said you were having a lucky streak or you were on a roll, when one good thing after another happened and the good things just kept happening. The only reason those times occurred was because you had given out more love than negativity, and as the love returned to you, it added more love to your life, which then attracted even more good things. या तो अभी रॉन्डा बर्न हमको बता रही है, जैसे लकी स्ट्रीक होता है, हाँ, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ वो तो फ्लूक में जीत गई, फ्लूक से हो गया उसका काम, वो फ्लूक नहीं होता है। आप सुबह उठे हो और पॉजिटिव हो, हाँ, आप अच्छे मूड में हो, तो क्या होता है, सारी अच्छी चीजें ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है। ये सीक्रेट है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स दिस वे, व्हेन व्हाटएवर वी आर गिविंग आउट वी आर अट्रैक्टिंग दैट इन आवर लाइफ। अब क्या हुआ, वो लकी स्ट्रीक तब तक रहती है जब तक हम उसको नेगेटिव नहीं हो जाते हैं। जैसे ही नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चीजें स्टार्ट होने लगेंगी। बट एक्चुअल में लकी स्ट्रीक यही है,
अगर हम पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजें सोच रहे हैं, सबके बारे में अप्रिशिएट करते हुए जा रहे हैं, अच्छे लोगों को हेल्प करते हुए जा रहे हैं, ग्रैटिट्यूड में है, तब जो हम चाहते हैं वो सारी अच्छी अच्छी चीजें एक के बाद होती रहती हैं. सो दिस इज कॉल्ड अ लकी स्ट्रीक. एंड ये स्ट्रीक तब तक चलता है जब तक हम उसमें नेगेटिविटी नहीं डाल देते हैं. Yeah, sorry, please Okay. continue. You may have also experienced the reverse happening when something went wrong and then other things started going wrong one after the other. Those times happened because you gave more negativity than love, and as the negativity returned to you, it added more negativity to your life, which then attracted even more negative things. You may have called those times a run of bad luck, but they have nothing to do with luck at all. The law of attraction was working precisely in your life, and those times, good or bad, were simply a reflection of the percentage of love or negativity you were giving. The only reason the lucky streak or run of the bad luck changed is that at some point you tipped the scales and other way with your feelings. Yeah, so now we have seen this also. ये तो हमको लगता है मेरे लाइफ में पहले ये ज्यादा हुआ है कि हम निकले हैं, हाँ घर से ही लेट निकले तो सिग्नल्स भी सारे मिले, हाँ तो पंक्चर भी हो गया तो पुलिस ने रेड लाइट पे रोक के पोल्यूशन का वो कार्ड भी देख लिया और फिर हम और लेट ही होते चले गए. ठीक है, तो ये भी ऐसा होता है, ये भी ऐसा होता है. इफ आई एम स्टार्टिंग माई डे इन अ नेगेटिव वे, नेगेटिव फीलिंग से, तो पूरा दिन ही वैसा वैसा चलता चला था. फिर क्या होता है, हम रात में होते हैं, ओहो इससे बेकार तो पूरा दिन ही नहीं निकला. ठीक है, अगर हमने ये बोला तो क्या हम अभी भी अनग्रेटफुल ही हो रहे हैं, नेगेटिव ही हैं. और अगर हमने ये बोला थैंक गॉड आज का दिन खत्म तो हुआ, ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हाँ चलो कुछ तो हमने उसमें पॉजिटिव, खत्म तो हो गया ये वाला दिन, अब न्यू दिन कल अच्छे से फ्रेश स्टार्ट करेंगे. तो अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ज्यादा उसको नेगेटिविटी दी है. आई हैव गिवन नेगेटिविटी मोर देन 8 आवर्स ऑफ द डे. तब वो कंटिन्यूस ही होता रहेगा एंड फिर दूसरा दिन भी वैसे ही स्टार्ट होने वाला है. इफ आई डोंट टिप द स्केल, तो सोते सोते भी आई एम लाइक हैसल्ड, आई एम वरीड अबाउट कैसा आज दिन था, पता नहीं कल का दिन कैसा होगा. तो जहां हमने ऐसा सोचा तो मेरा दूसरा दिन भी उसी टाइप से स्टार्ट होने वाला है. एंड नाउ अगर जो लकी स्ट्रीक है या रन ऑफ बैड लक चेंज होता है तो वो सिर्फ इसीलिए होता है कि जब, अब देखिए शी इज टेलिंग अस इट इज सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ लव और नेगेटिविटी यू वर गिविंग. तो जो हमारा दिन है अगर वो ऐसा चल रहा है, जिस भी डायरेक्शन में चल रहा है, वो उसलिए चल रहा होता है क्योंकि हमने उसको पॉजिटिविटी ज्यादा दी है या नेगेटिविटी ज्यादा दी है. ज्यादा इसलिए किससे ज्यादा, 50% से ज्यादा दी है अगर हमने, तब मेरा दिन लकी हो रहा है या गंदा चल रहा है. एंड वो भी कभी भी चेंज हो सकता है. इट कैन चेंज एनी टाइम प्रोवाइडेड वी टिप द स्केल्स द अदर वे विद योर फीलिंग्स. तो अगर हमको दिख रहा है कि जो गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है उसको हम चेंज करना चाहते हैं, और कैसे चेंज करना है, जस्ट हमारी फीलिंग को चेंज करके, जस्ट हमारी फ्रीक्वेंसी को चेंज करके. और वो कैसे चेंज होएगा, हमको उसका खुद एक स्ट्रक्चर बनाना होगा. वेदर यू कॉल अप समवन पॉजिटिव, वेदर यू लिसन टू some songs, whether you like watching your serials, whether you like watching Kapil Sharma या तारक मेहता, जो भी देख के आप अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लेते हो, उसी से ये स्केल्स वापस टर्न हो जाती हैं. ओके, या सॉरी, Is this thus it is thus that you, one second, huh? It is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. It is thus you may become a positive force whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. Charles Hannell, 1866 to 1949, New Thought author. So now Charles Hannell is telling us that it is thus that you may lead a charmed life and be forever protected from all harm. माने अगर हम लोग पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो हम लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे. एंड इट इज दस यू मे बिकम अ पॉजिटिव फोर्स whereby conditions of opulence and harmony may be attracted to you. माने सिर्फ पॉजिटिविटी से ही हमारी लाइफ पूरा टाइम प्रोटेक्टेड रहेगी और हम लोग जो भी चाहते हैं, ऑपुलेंस, हार्मनी, वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होगा. तो किससे होएगा, सिर्फ पॉजिटिव रहने से, सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स में रहने से. और वो भी कितना, ओनली 51% ऑफ द टाइम, खाली 51% ऑफ द टाइम का दिन में. माने हमारे पास ये बैलेंस है. आप बोलोगे कैसे होगा, क्या होगा, इसका हम आपको बताते हैं. यू आर इन योर पॉजिटिव जोन. आप 6 घंटा एकदम पॉजिटिव में हो, हैप्पी हो, सब कुछ हो. आपकी मे बी मम्मी का फोन आ गया या कोई फ्रेंड का फोन आ गया जो इस मैजिक ग्रैटिट्यूड के बारे में कुछ नहीं जानती, होता है ऐसा.
हाँ, आप उसका फोन आ गया एंड शी वांट्स टू टॉक, आप नेगेटिव बोल नहीं सकते, आप गॉसिप कर नहीं सकते हो, लेकिन आपने देखा कि आप तो 6 घंटा पॉजिटिव रह चुके हो, आपके पास 2 घंटे का स्कोप है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप उसकी बातें सुन लो, हाँ में हाँ, उसको उसको आप नेगेटिव मत बोलो, बट सुन लो उसका, लेट हर और हिम स्पीक देयर हार्ट आउट, उनको बोल लेने दीजिए, अदरवाइज तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना। कोई रिलेटिव है आपका जो आपको बहुत प्यारा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है पॉजिटिविटी और ये ग्रैटिट्यूड नहीं आ रहा है, उसको अभी नहीं आया उसका चांस लाइफ में ये करने का, और उसका मन है बात करने का, तो आप क्या करोगे, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मेरे तो कान बंद है, मेरे को पॉजिटिव रहना, मेरी ड्रीम्स नहीं मिली, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो क्या करना है, उसकी सारी बात सुन लीजिए, उसके हाँ में हाँ मत मिलाइए, ट्राई टू बी दैट पुश इन दैट जाइंट व्हील, अगर वो नहीं भी हो रहा है जस्ट हियर दैट पर्सन आउट, और आपको बिलो द लाइन नहीं जाना है, ठीक है। और अगर आप चले भी जाते हो, आपके पास वो 2 घंटे का टाइम है, आप वापस अपने आप को पॉजिटिविटी में ले आओ, ठीक है। आई हैव सीन इट, सम पीपल इन माय लाइफ आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तब हमको लगता है अरे अब क्या करें, हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकते, गॉसिप भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्या करें, देन वी केम अप विद दिस, नॉट वी केम अप विद दिस, देन वी रियलाइज, रिमेंबर दिस चैप्टर, इस चैप्टर में तो है कि टिपिंग स्केल हमको अपना रखना है कि दिन में इतने घंटे खुश रहना जरूरी है, इतने घंटे पॉजिटिव रहना जरूरी है, तो इससे क्या हो रहा है, आपको बैलेंस करना। अब ये नहीं कि हमने अपनी ये आइडिया बता दिए तो आप मैक्सिमम यही करते रह जाओ, ठीक है, ये लास्ट का रिसोर्ट होना चाहिए कि मे बी आपने दिन में 1 कॉल ऐसा रिसीव कर लिया या हफ्ते में 2 कॉल ऐसे रिसीव कर लिया, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिविटी में रहेंगे, जितना ज्यादा हैप्पीनेस में रहेंगे, उतना ही जल्दी हमारी ड्रीम्स फुलफिल होंगी। This is a very, very good point. I mean, at least I can relate to it immediately. कि जो मुझे लग रहा था कि एक आध कोई relatives ऐसे हैं whom I would like to avoid now. You know, I feel. And this is such an amazing point. मेरे immediately it struck me. Oh, I can listen to them. I can, you know, I should maintain the relations also, and nothing will go wrong. Yeah, but see, आप देखिए, ये इसको आप लोग overdo मत कर दीजिएगा। See, where I use it. Overdo नहीं, वो तो समझ आ गया कि that Can I share something? Can I share something? Yes, Pooja ji, बोलिए. Yeah, Pooja, yeah. What I do generally when this happens to me, I start chanting the Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna. मन में मैं ये chant करने लगती हूँ और उसको भी positive vibes देती हूँ और खुद भी अपने अंदर में positive रहने की कोशिश करती हूँ. हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है that you do it. बाकी लोग भी प्लीज आप ट्राई कर लो, but I'll tell you, like अभी हमको थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बट सपोज इफ आई वांट टू टॉक अबाउट अ हीरो और अ हीरोइन एंड आई वांट टू, यू नो, आई एम बर्स्टिंग टू से, जो हम पहले करते थे, तो अब क्या करें, तो एक फ्रेंड को फोन करते हैं, मैजिक वाली फ्रेंड को, हम लोग का टिपिंग पॉइंट बाकी है क्या, हाँ हाँ है, चलो चलो ठीक है, देन वी स्टार्ट ऑफ, वी आर नॉट गॉसिपिंग बट वी आर टॉकिंग आवर हार्ट आउट, टेलिंग अबाउट समवन, टॉकिंग अबाउट समवन, नॉट गॉसिपिंग। तो क्या है, हम लोग का टिपिंग स्केल भी हो गया, खुश भी, इट्स लाइक यू वांट टू टॉक ना, वी आर गर्ल्स, वी लाइक टू टॉक, तो वो वाली जो बात, सी दिस इज व्हाट आई हैव डन। आप देखो, अगर आपको लगता है कि यू नो यू डोंट वांट टू, यू नो, गो बिलो द लाइन, वी आर नॉट गोइंग बिलो द लाइन, हम लोग बातें कर रहे हैं ना, वी वांट, कभी मन होता है ना कि हाँ ऐसे क्यों बोला उसने, ऐसे क्यों बोला, होता है ना ऐसा, सो वी आर टॉकिंग आवर हार्ट आउट एंड देन वी आर बैक टू द, यू नो, कि हम लोग वापस पॉजिटिविटी में आ गए, बट वी सी दैट कि हाँ दिन में हम लोग इतने घंटे कर चुके हैं। आई एम नॉट सेइंग बहुत इजी हर बार हो जाता है, बट वी कीप दैट इन माइंड कि नहीं, इससे ज्यादा करेंगे तो गड़बड़ होने वाला है, वी आर नॉट टू डू दैट। एक लाइन दोनों जन ने बोल ली या 2-3 लाइन जनों ने बोली, एंड देन वी आर सॉर्टेड, देन वी फील हैप्पी। तो आप देखो आपको कैसे अपना ये स्ट्रक्चर बनाना है। सो लेट्स कंटिन्यू अलका जी। Yeah. To change your life, all you have to do is tip the scales by giving 51% love through your good thoughts and good feelings. Once you reach the tipping point of giving more love than negativity, the love that comes back to you then multiplies itself by attracting more love through the law of attraction. Suddenly, you experience an acceleration and multiplication of good things. Instead of more negative things coming back to you and multiplying, you now have more good things coming back to you and being multiplied in every area of your life. And this is the way your life is supposed to be. Yeah. So here if we see in this picture, this is that तराजू, right? अब तो I think सब्जी वालों के पास भी ये नहीं होता है, खाली इंसाफ का ही तराजू ऐसा बचा हुआ है ना अभी तो। या सो आप इसमें देखिए क्या है, इधर ये ब्लैक ब्लैक गोला है, which again I think is negativity, right? Because this is the पॉजिटिव साइड, दिस इज द ऊर्जा का गोला। हाँ, तो
हमको क्या देखना है कि ये बस भारी होना चाहिए। एंड रोंडा बर्न हैज गिवन अस दिस टिप दैट खाली 51% टाइम ऑफ द डे हमको ये देखना है कि ये हमेशा भारी रहे, वरना क्या है हमारे लाइफ में अप डाउन चलता ही रहता है। तो हमको बस ये देखना है कि जैसे सपोज आपका दिन आज थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया, बच्चों के संग, इन लॉज के संग, या ऑफिस में या घर पे ही हो गया थोड़ा चैलेंजिंग, हेल्थ इश्यूज आ गए, कुछ कॉल्स आ गए और आप नहीं कर पा रहे हो। अब आपके रात के 2 घंटे बचे और ये सेशन भी नहीं चल रहा है, अब आप क्या करोगे? सेशन में तो हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, 1 घंटा तो चलिए यही पॉजिटिव हो गए, राइट? अब आप क्या करोगे? उस 1 घंटा आपको तो आवर्स में देखना है ना, कितने ज्यादा आप पॉजिटिव रह सकते हो। या तो आप मेडिटेशन कर लो जैसे पूजा जी ने बताया, या आप कॉमेडी ऑन कर लो, या आप अपनी ग्रैटिट्यूड लिखना चालू कर दो। जिसमें आपको पॉजिटिविटी मिलती है वो आपको स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए हम लोग बुक में लिखा हुआ है एक मूड शिफ्टर्स बोल के होता है। मूड शिफ्टर्स मतलब क्या कि मेरा मूड जो ऐसा है, जैसे बोलते बहुत मूडी इंसान है, यू हैव हर्ड इट, आई एम अ वेरी मूडी पर्सन, अभी नहीं है बट आई एम सपोज टू बी अ वेरी मूडी पर्सन। तो अगर आपको मूडी मतलब क्या होता है कि जब मन हुआ बात किया, जब मन हुआ नहीं हुआ, यही तो बोलते हैं ना मूडी के लिए, हाँ, कि कभी भी उसका मूड उखड़ जाता है, ये वो है क्या। तो अब मूड शिफ्टर्स मतलब कि हमको पता चल गया कि हम बिलो द लाइन जा रहे हैं, हम थोड़ा सा नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करेंगे, हम खुद जो हम खुश होना शुरू हो जाए या हम हैप्पी फील करने लगे, अबव द लाइन चले जाएं। तो उसकी आपको एक लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट इसलिए होनी चाहिए कि अगर हमने सपोज लिखा कि मेरे को जुम्बा करना बहुत अच्छा लगता है, जुम्बा इज लाइक माई मूड शिफ्टर, बट अगर हम ऑफिस में थोड़ा सा बिलो द लाइन चले गए, आई कांट स्टार्ट डांसिंग ओवर देयर, राइट, आई कांट डू एरोबिक्स ओवर देयर, आई कांट, ठीक है, टॉयलेट में भी जाके करेंगे तो उसमें भी तो 5-10 मिनट लगेगा ही, नहीं कर पाएंगे, आई कांट डू इट। तो अगर आपने 4-5 चीजों की लिस्ट बनाई हुई है तो क्या होगा, आप जो उसमें से कर पाओगे यू विल डू दैट, ठीक है। तो इसलिए वो लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा, सपोज यू लाइक स्पीकिंग टू योर फ्रेंड, यू लाइक ईटिंग समथिंग, या आपको मेडिटेशन अच्छा लगता है या कोई गाना सुनना अच्छा लगता है, तो वो आप करोगे एंड यू विल चेंज योर मूड। इफ यू लाइक रीडिंग थिंग्स, आप वो पढ़ना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ये मूड शिफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये आपकी स्केल्स को वापस ठीक कर दे। या मे बी आप पुरानी फोटोग्राफ्स देख रहे हो या कोई वीडियोस देख रहे हो अपने बच्चों के या ग्रैंड चिल्ड्रन के, तो वो आपको करना होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है सो दैट यू रिमेंबर बाय द एंड ऑफ द डे और वेन एवर यू फील कि नहीं आज बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई, हमको नहीं रहना है। बिकॉज अब हमको ये पता है बात दैट इफ यू आर नेगेटिव, हमारे लाइफ में नेगेटिविटी और आएगी, बैड सिचुएशंस आएंगी, ठीक है। तो अगर हम उसको टर्न करना है तो कैसे उसको टर्न करें, हाँ, हम लोग को बीमारी पता चल गई, सॉरी बीमारी नहीं, हम लोग को प्रॉब्लम्स पता चल गई है, अब उसको सोल्यूशन पता होगा तब तो फायदा है, राइट। तो उसका सोल्यूशन यही है कि तुरंत हमको अपना मूड चेंज करना है, और कैसे करना है, बाय आवर ओन लिस्ट, ओके। सो नाउ इन दिस पैराग्राफ इफ यू सी, एक्सक्यूज मी प्रिया जी, या एक्सक्यूज मी, एक चीज इंटरप्ट करना चाहूंगी, मुझको जैसे कुछ पास्ट प्रीवियस बातें कुछ भूलनी हो, तो मैं वो ऐसा क्या करूं जो मैं वो भूल जाऊं? देखिए ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई शायद दवाई होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता जिससे अपन पास्ट भूल जाए। अगर आपको पास्ट हर्ट करता है, ठीक है, और आप बार बार हाँ, आपको हर्ट करता है, तो आपको क्या करना है, इफ यू हैव सीन द सीक्रेट मूवी, उसमें क्या है कि पास्ट को क्यों भूलना है, पहले तो क्योंकि आप उसको याद करके दुखी होते हो, आपके उससे हेल्थ ही खराब होती है, ठीक है, यही होता है, बिकॉज उससे सेल्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, यू आर काइंड ऑफ रीलिविंग दैट। हाँ, हम लोगों ने पिछले कल ही पढ़ा था कि वी आर री इन्फेक्टिंग आवरसेल्व्स बाय थिंकिंग अबाउट द पास्ट, बाय आवर रिग्रेट्स। तो वो नहीं करना है, उसको चेंज करने के लिए क्या समझना, सपोज आपको, अगर आप उसको याद करते हो, वो आएगा, अगर याद आप उसको याद कर रहे हो, तो उसी समय याद करते करते स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग पॉजिटिव इन दैट। सपोज जस्ट हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई एग्जाम में गंदे मार्क्स आए, हाँ, और आप बार बार सोचो मेरे गंदे मार्क्स आए, मेरे गंदे मार्क्स आए, तो आपने सोचा अच्छा गंदे मार्क्स आए, कोई बात नहीं, इसीलिए हमने और मेहनत की दूसरे सब्जेक्ट्स में, या हमने और उसमें एफर्ट लगाया, तो आपको उसमें क्या एक पॉजिटिव दिख रहा है, आपको उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देना होगा, ठीक है। तब जाके आप उस पास्ट को, आपको रीफ्रेम करना है उसको अपने माइंड में, ठीक है। उसको पूरा याद नहीं आए, वो बहुत आई थिंक चैलेंजिंग होता है, आई डोंट नो कैसे वो पॉसिबल है। और आप उसको याद करें तो मे बी उसके थोड़ा और पास्ट में जाओ, ठीक है। इफ कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको दुख दिया है, तो उसके पहले वो ऐसी चीज पक्का होगी जिसमें थोड़ी सी खुशी होगी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, तो कोई अगर रिलेशनशिप खराब हुआ है तो वो शुरू से खराब नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा ही। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशनशिप, तो उसमें जो अच्छी चीज है आप उसके बारे में याद करो, ठीक है, सो दैट यू आर
थिंकिंग ऑफ गुड थिंग्स इवन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ द पास्ट। तो ऐसे करना होगा। तो आपकी वो क्या सिचुएशन है जिसको आप भूलना चाहते हो, तो डिपेंड्स ऑन दैट। ठीक है, तो पास्ट में जाके भी यू हैव टू लुक फॉर द गुड थिंग एंड थिंक अबाउट दैट, सो दैट आप खाली उस थप्पड़ के बारे में मत सोचिए, उसके पहले उस प्यार और सोनाक्षी सिन्हा और सब पूरी बात सोचिए, तब वो ठीक रहेगा। ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग अ बिग एग्जांपल, क्योंकि कुछ पता चलता है तो वैसे होता है। ठीक है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंसेस आल्सो। उसके बारे में पॉजिटिव सोच के आप याद करिए कि या उस पास्ट के कारण आज का प्रेजेंट आप में कुछ तो एक अच्छा हुआ होगा, उस पास्ट के नेगेटिव के कारण कुछ एक अच्छी चीजें हुई होंगी, तो इन चीजों के लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, it has to be something like that. Yeah. Okay, thank you. So now Rhonda is telling us in this paragraph that if we are tipping the scales and continuing towards positivity, तो हमारे लाइफ में suddenly acceleration and multiplication of good things आ जाएगी। ठीक है, क्यों ऐसा होएगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अच्छी चीजें सोचेंगे, अच्छी चीजें आएंगी और ये साइकिल बढ़ता चल जाएगा, माने एक्सेलरेट हो जाएगा, नॉट जस्ट एडिशन, एक्सेलरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थिंग्स हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ मोर नेगेटिव थिंग कमिंग बैक टू यू एंड मल्टीप्लाइंग, हमारे लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा और बिल्कुल लाइफ वैसी ही हो जाएगी जैसी हम चाहते हैं। कैसी चाहते हैं? हमारी ड्रीम वाली लाइफ हमको मिल जाएगी। यस, ओके, या Okay, 1 second. When you wake up each morning, you are standing at the tipping point of your day. One way tips you into a wonderful day filled with good things, and the other way tips you into a day filled with problems. You are the one who determines what your day will be by the way that you feel. Whatever your feeling is, what you are giving, and with certainty, that is exactly what you will receive back in your day, surrounding you wherever you go. Should I go ahead? Yeah. Wait. As you begin your day and you're feeling happy, while you keep feeling happy, your day will be great. But if you begin your day in a bad mood and you do nothing to change it, your day will not be great at all. Yeah. So here, if we see, just 1 second, Alka ji. Here, Rhonda Byrne is telling us that if we start our day on a positive note, then we have set the tone like that. ठीक है, कि पूरा दिन वैसा ही होएगा। So those who have done the magic book, हाँ, आपको पता होगा ये कौन सी वाली प्रैक्टिस के बारे में बात कर रही है, मैजिकल मॉर्निंग, कि आपने सुबह उठे, एक पैर से थैंक यू किया, दूसरे पैर से थैंक यू किया और आपने अपना दिन थैंक यू के नोट पे स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ? हम हर चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो मेरी लाइफ में अच्छी से अच्छी चीजें आएंगी एंड माई डे विल बिकम ग्रेट। अगर हमने नेगेटिविटी से स्टार्ट किया, इट्स लाइक व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, रात में तो सोते टाइम हमने मैजिक रॉक करके सो के पॉजिटिविटी रात में करके सो गए, सुबह उठी हमने ब्लेसिंग्स करी तो पॉजिटिव हो गया, ब्लेसिंग्स नहीं की, उसी समय से हमने स्टार्ट कर लिया। वन वे टिप्स यू इनटू अ वंडरफुल डे फिल्ड विद गुड थिंग्स, एंड द अदर वे, माने अगर आपने ब्लैक वाले गोले वाले तराजू में के पलड़े में चीजें डाली तो डे वैसा जाएगा। आपने पॉजिटिविटी से स्टार्ट किया तो डे पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। एंड इफ वी बिगिन आवर डे तो ग्रेट तो चले जाएगा। इफ वी आर स्टार्ट आवर डे ऑन अ बैड मूड एंड यू डू नथिंग टू चेंज इट, माने क्या कर सकते हैं? सपोज हम तो कुछ उठे नहीं, हम तो पॉजिटिवली उठे, लेकिन देखा मेड ही नहीं आई है, कुक नहीं आया है, काम करना है पूरा, तब क्या करें? और हम इरिटेट हो गए, हमको काम करना है, जल्दी जल्दी टिफिन बनाना है, सेशन स्टार्ट करना है, बच्चों का सेशन मतलब पढ़ाई वढ़ाई वाला, स्कूल वाला, और मेरा काम नहीं हुआ है पूरा। तब हम अगर उसी जोन में जाके अपना करते रहेंगे तो मेरा दिन अच्छा नहीं होगा और नेगेटिव ही होता जाएगा। एंड इफ यू डू नथिंग टू चेंज इट, मीन्स हमको पता है कि अगर हम नेगेटिविटी में रहेंगे तो डे खराब होएगा, फिर भी हम कुछ नहीं करेंगे तो होगा ही दिन गंदा। अगर हमको पता है कि हम उसको चेंज कर लें, अपने मूड को चेंज कर लें, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लें और उसको हम पॉजिटिव की तरह ले जाएं, तो वो पूरा दिन अमेजिंग होने वाला है। तो हर दिन हमारे को ये मौका रहता है कि हमको हमारा डे कैसा चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े ना, ईच सेकेंड डिसाइड्स आवर मोमेंट, सो ईच मॉर्निंग वी आर टिपिंग द स्केल्स वेदर ऑन द राइट साइड और ऑन द लेफ्ट साइड। Accordingly our day goes and accordingly our life becomes. Yes. One day of good feelings. One second. One day of good feelings and not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. Provided you maintain your good feelings and you go to sleep feeling good, you begin the next day with a momentum of good feelings.
As you continue to feel good as much as you can, your good feelings continue to multiply by the law of attraction. And so it continues day after day, and your life gets better and better. Live today, not yesterday, not tomorrow, just today. Inhabit your moments, don't rent them out to tomorrow. Jerry Spinell, children's author. Yeah. So see what Rhonda Byrne is telling us again. One day of good feelings not only changes your day, it changes your tomorrow and your life. तो हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे पास ये मौका रहता है कि हमको अपना दिन अच्छा करना है कि दिन खराब करना है। दिन अच्छा मतलब लाइफ अच्छी, ठीक है। तो हर दिन हम लोग सुबह उठ के अगर पॉजिटिविटी में रहते हैं, हमारा दिन अच्छा होगा और हमारी लाइफ अच्छी ही होती जाएगी। एंड प्रोवाइडेड यू मेंटेन योर गुड फीलिंग्स एंड गो टू स्लीप फीलिंग गुड। तो आप देखिए आपका मैजिक रॉक, मैजिकल मॉर्निंग, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। सुबह अच्छा किया एंड हम तो उसमें बीच में इन्होंने आई थिंक वो मिस कर दिया टिपिंग स्केल। 51% टाइम्स अच्छे रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा, और ज्यादा रहना चाहते हैं, हो पाते हैं, वेरी गुड, और ज्यादा रहिए तो और मैजिकली हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो हम लोग जब हम सो रहे हैं पॉजिटिविटी में सो रहे हैं, सुबह उठे फिर पॉजिटिविटी में उठेंगे, द मोमेंटम कंटिन्यूज। मान लीजिए ना एक बार जो चलता चल गया वो चलता चला जाएगा, yeah, and the whole day becomes amazing and our life becomes amazing. Yes, okay, and हमारी लाइफ अच्छी से अच्छी होती ही चली जाएगी। Yeah, and this author is telling us that live today, not yesterday. नेहा जी, don't think of the past, live today, not tomorrow। माने कल का नहीं सोचना है कि कल क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, रिलेशनशिप ऐसी चल रही है, हेल्थ ऐसी चल रही, नहीं सोचना ऐसा, ठीक है। आप बोलोगे बहुत इजी है बोलना, तो बच्चों का राइटर है, कुछ भी लिख दिया उसने, नहीं। ये जो इजी नहीं है, ये प्रैक्टिस में ही हम लोग को लाना है। ये जो मूड शिफ्टर्स हम लोग लिखने वाले हैं, जो हम लोग चीजें लिखते हैं जिनको अपन प्यार करते हैं, ये सारी चीजें ही हमको इस हैबिट में लेके आएंगी कि कैसे हमको पॉजिटिव रहना है पूरे टाइम, ठीक है। एंड पूरे टाइम भी नहीं, ओनली 8 to 9 आवर्स। हाँ, आज पूरा दिन में आप देखो आप कितना दिन पॉजिटिव थे और कितने देर पॉजिटिव थे और कितने देर नहीं थे, और उसमें भी जो टाइम बचा है, यू कैन जस्ट वॉच सम कॉमेडी और डू योर ग्रैटिट्यूड और लिसन टू सम सॉन्ग्स और जस्ट वॉच सम वीडियोज एंड बी पॉजिटिव। और यही कह रही, इफ वी इनहैबिट आवर मोमेंट्स means we just have to take care of this particular moment and our life will be amazing. Don't rent them out to tomorrow. हम लोग यही करते हैं ना, कल क्या होगा, वो पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई कैसी होगी, वो सब हमको नहीं करना है, जस्ट अभी के बारे में सोचना है। या yes. So this is the last page. So many people don't live for today. They are completely consumed with the future, and yet it is how we live today that creates our future. It is what you feel today that matters, because it is the only thing that determines your future. Every day is an opportunity for a new life, because every single day you stand at the tipping point of your life. And on any one day, you can change the future through the way that you feel. When you tip the balance to good feelings, the force of love will change your life so fast that you will scarcely believe it. Yeah. So now अभी जो tipping point हम लोग पढ़ रहे थे, we are seeing that every single day we stand at the tipping point of our life. माने कल जो हम लोग सुबह उठेंगे वो कल के लिए नहीं है सिर्फ, वो पूरे लाइफ के लिए है। वो पूरी लाइफ हमारी कैसे होने वाली है वो हमारे कल सुबह डिटरमिन करता है। और कल सुबह मतलब हर आने वाला सुबह, हर दिन जब अपन सुबह उठ के सोचेंगे कि नहीं आज मेरा अमेजिंग दिन होने वाला है, आज मेरा ब्रिलियंट दिन होने वाला है, आज मेरा ऑसम दिन होने वाला है, और उस पे वर्क कैसे करना है, खाली देखना है कि हमारी फीलिंग अभी कैसी है, इस समय मेरी फीलिंग कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस यही सोच के यही फ्रीक्वेंसी देखिए हमारी पूरी लाइफ होने वाली है। एंड व्हेन यू टिप द बैलेंस टू गुड फीलिंग्स, द फोर्स ऑफ लव। और हम लोग को ये टिप कैसे करना है, हम लोगों ने देख लिया हो गया नेगेटिव, लाइफ चल रही है, आ गई नेगेटिविटी, हमको उसको चेंज करना है फोर्स ऑफ लव से। फोर्स ऑफ लव क्या, आप किसको चाहते हो, आप क्या, आप वो ही करना है जो हम लोग को अच्छा लगता है, या वो कर रहे हैं जो हमको नहीं भी अच्छा लगता है तो उसमें हमको वो फीलिंग्स डाल देनी है, ठीक है। काम करने का हर टाइम मन नहीं है, ठीक है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे अपने मूड को ठीक करके वो काम करेंगे, और उससे ऐसा चेंज आने वाला है लाइफ में, एंड इट विल चेंज सो फास्ट दैट यू विल स्केर्सली बिलीव इट। माने हमको विश्वास ही नहीं होएगा कि इतनी अमेजिंग हमारी लाइफ होने वाली है। Okay, so you think we should read the PowerPoints? This was the end of the chapter.
or should we do it tomorrow? I think we can read it. Yeah. Let's Okay. Yeah. Tomorrow. It's just two pages. Just itne say 10 points हैं ये. ठीक है? So I think we finish it by 10:30. Yeah. Okay. Thank you. Points of power. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency, including your thoughts and feelings. Yeah. So I'll Are read you it. going to read in Hindi? या सृष्टि की हर चीज चुंबकीय है और हर चीज की एक चुंबकीय फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें आपके विचार और भावनाएं शामिल हैं. दिस वी हैव रेड. आई थिंक इट्स क्लियर. एनीवन हैज एनी कंफ्यूजन इन दिस? नहीं ना, कि एवरीथिंग इज मैग्नेटिक इंक्लूडिंग आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स. तो जैसे हम लोगों ने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि जो अपन सोचते हैं, जो अपन चाहते हैं, वो ही हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. या Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency and you attract the people, events, and circumstances that are on the same frequency. आपकी भावनाएं कैसी हैं, अच्छी या बुरी, इसी से ही आपकी फ्रीक्वेंसी तय होती है और आप उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोगों, घटनाओं और परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. तो इट्स लाइक इफ वी आर सेइंग नहीं ये मेरी स्टाफ ऐसी है, एकदम निकम्मी है, काम नहीं करती है, तो हमने वैसी ही फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसीलिए वो आई है. अगर हम सोचते हैं कि सारी स्टाफ ऐसी ही होती हैं, सारी मेड्स ऐसी होती हैं, तो मेरे को हमेशा वैसी ही वाली मेड्स मिलेंगी, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी वैसी दी है. अगर हम बोलते हैं कि नहीं मेरे बच्चे शैतान है, तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी वैसी दे रहे हैं. सोचते ही ऐसा है कि बच्चे शैतान है, तो वो शैतान ही होते हैं. ओके. Change your frequency at any time by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency. अपनी भावनाओं या एहसास को बदलकर आप किसी भी समय अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं. क्योंकि अब आप एक नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके चारों ओर की हर चीज बदल जाएगी. इट्स लाइक अगर हम लोग को टीवी पे अगर हमने चलाया है न्यूज चैनल, तो न्यूज ही आएगी, है ना. और जैसे ही हमने चैनल चेंज किया, मे बी MTV चला दिया, तो चैनल चेंज हो जाता है, दूसरे सॉन्ग्स आने लगते हैं और हमारी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है. तो जैसा अपन चाहते हैं, सिर्फ हमको रिमोट से वो चैनल बदलना है. ठीक है. अगर अभी तक पॉजिटिव थे, पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं, तो MTV देखते रहेंगे. नेगेटिव थे और MTV देखना है, तो सिर्फ रिमोट से चैनल बदलना है. या If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज हुई है, तो आप उसे बदल सकते हैं. इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि आप अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं. तो इफ यू आर फीलिंग नेगेटिव और हमारे लाइफ की सिचुएशन उस टाइप की है, तो जस्ट हमको हमारी फीलिंग चेंज करनी है, उससे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और जो हम चाहते हैं वो ही हमारे लाइफ में आने लगेगा. Many people put their feelings on automatic pilot. Their feelings are reactions to what happens to them. However, they don't realize that it is their feelings that are the cause of what happens to them. Yes. तो कई लोग अपनी भावनाओं को स्वचालित ही रखते हैं. वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं. उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी की भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है. इट्स लाइक ना, यू गिव लव, यू डोंट गिव लव, पूरा दिन यही चलता रहता है. इसने कुछ कहा तो हमको खराब लगने लगा, फिर कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो गए. तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिक पायलट पे चलती रहती है या ऑटो पायलट पे चलती रहती है. तो हमको ये देखना है कि नहीं, हमको पूरा टाइम पॉजिटिव रहना है. इट शुड नॉट बी कि दूसरे वाले लोगों के सिचुएशन के हाथ में हमारा फीलिंग्स का रिमोट कंट्रोल है. To change anything, whether it is the circumstances of money, health, relationships, or any subject whatsoever, you have to change the way you feel. Yes. किसी भी चीज को बदलने के लिए, चाहे यह धन, स्वास्थ्य, संबंध या कोई अन्य क्षेत्र हो, आपको केवल अपनी भावनाओं को बदलना है. तो इट्स लाइक whatever we are feeling is most important. We have to just focus on being positive. Whatever you feel, this is it. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency. Alka ji, it is your blame, criticism. It's the last line. Oh, okay. Blame, criticism, finding fault, and complaining are all forms of negativity, and all of them bring back nothing but strife. दोष देना, आलोचना करना, गलती खोजना और शिकायत करना, ये सभी नकारात्मक आदतें हैं और इनकी वजह से लोग बहुत परेशानियां झेलते हैं. So it is right if we are blaming, criticizing, putting the
फाइंडिंग द फॉल्ट इन अदर्स, हमारे लाइफ में और प्रॉब्लम्स ही आने वाली हैं. या यस. Throw out of your vocabulary words like terrible, horrible, disgusting, and awful. Use more words like fantastic, amazing, fabulous, brilliant, and wonderful. अपनी शब्दावली से भयंकर, भयानक, बेकार और वाहियात जैसे शब्द बाहर निकाल दें. इसके बजाय जबरदस्त, अद्भुत, शानदार, बेहतरीन और जोरदार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें. ओके, सो एज मैनी सुपरलेटिव्स इन द पॉजिटिव वी आर गोइंग टू यूज, आवर लाइफ इज गोइंग टू बी लाइक दैट. Yes. Even if you just give 51% good thoughts and good feelings, you have tipped the scales of your life. 51% अच्छे विचार और भावनाएं देकर भी आप अपने जीवन के तराजू का कांटा सकारात्मकता की ओर झुका लेते हैं. ठीक है, सो ओनली 51% मीन्स आप जितने देर सोते हैं 8 to 9 आवर्स खाली हमको पॉजिटिव रहना है, माने एटलीस्ट उतना रहना है. ओके. Every day is an opportunity for a new life. Every day you stand at the tipping point of your life, and on any one day you can change the future through the way that you feel. हर दिन एक नए जीवन का अवसर है, क्योंकि हर दिन आपके जीवन का तराजू आपके ही हाथों में रहता है, और किसी भी दिन अपनी भावनाओं को बदलकर आप अपना भविष्य बदल सकते हैं. So each morning it is on us how we want our life to be, whether we want a life full of happiness, positivity, abundance, or we want it to be just the way it is going. Yes. Okay, so thank you Alka ji for reading so nicely for all of us. Yeah. Thank you Priya ji for your lovely Thank you session. Priya ji. Thank you, Priya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Anyone has some question? प्रिया जी, Thank you, थोड़ा प्रिया पूछना जी. था. Yes, Abhijit ji. आनंद बात कर रहा हूँ. Sorry आनंद जी. अभी जैसे हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे वास्तु विशारद हूं मैं, तो किसी के वास्तु में परीक्षण करने जाना है तो हमें पहले नेगेटिव चीजें उसकी ज्यादा करके देखनी पड़ती है, या वास्तु में उसके लिए ही जाते हैं. तो ज्यादा करके वो दिन भर वही सोचना पड़ता है उसके नेगेटिव थिंग्स के ऊपर. तो हम उसको जो कुछ पॉजिटिव देना है तो हमें पहले नेगेटिव पे सोचना पड़ता है, या उसको भी बताना पड़ता है कि ये तेरे घर में नेगेटिव है, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये तो आपका प्रोफेशन है, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बोलेंगे. तो ये तो देखिए वही बात होगी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर को तो पेशेंट बताएगा ही ना, है ना. तो ये उसके लिए कुछ वो कोई बात नहीं, ये तो आपका प्रोफेशन है. हमारी फीलिंग्स क्या है, अगर आप अपने उस प्रोफेशन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, उस क्लाइंट के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव सोच रहे हो, तो उसमें ये एप्लीकेबल होता है. ठीक है, आपको क्लाइंट को तो बताना ही होगा नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव उसमें करना है, वो तो करना ही है, वरना यू आर नॉट बीइंग ट्रू टू योर प्रोफेशन. तो ये उस वाले नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं है. ओके, इट इज लाइक अबाउट हाउ यू आर फीलिंग. आप अब उसमें नेगेटिव बताते हो तो आप कुछ, आपकी फीलिंग पूरी नेगेटिव हो जाती है उसमें. हाँ, तो उसका हमें तो नेगेटिव, तो उसके लिए हम दिन भर तो नेगेटिव उसके बारे में ही सोचते हैं ना, कि उसके घर में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो हमारा सोचना भी दिन भर उसके ऊपर ही चालू रहता है ना. तो वो फिर 51% हम कैसे ये कर सकते हैं दिन भर में? देखिए वो ये इसको हम कैसे आपको बोले, ये तो देखिए आपका वहां गए देखिए ना, वो आप उसको अफेक्ट अपने आप को करने दे रहे होंगे, तब आपको ऐसा लगता होगा ना, है ना. उसके ऊपर तो सोचना पड़ेगा ना हमें. अभी जब तक हम उसके घर के बारे में पूरा नहीं सोचेंगे दिन भर, तो वो हमारे माइंड में रहेगा, या हम जो भी स्टडीज उसके ऊपर करना है तो सबसे पहले तो उसके घर की नेगेटिव चीजें ही अपने दिमाग में आएगी. वो दिन भर 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, अगर जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो वो तो नेगेटिविटी हमारे मन में ही रहेगी ना उसके पूरे घर की. हम तो वही सोचते रहेंगे ना. तो वो 51% में फिर हमारा इफेक्ट होगा ना. हाँ, इफेक्ट तो होगा. अगर आप उसको अपने दिल पे ले रहे हैं तो डेफिनेटली होगा. तो आपको उसमें एक तो कट ऑफ एक तो करना ही पड़ेगा कि नहीं इतना देर हो गया, अब आपको जो अपनी मूड शिफ्टर वाली लिस्ट बनानी है वो करना पड़ेगा. बीच में भी कुछ सीरियल देखना पड़ेगा, बच्चों के संग खेलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको. एक तो अपना आपको खुद ही अपना एक वो नियम बनाना पड़ेगा कि नहीं. Aren't they helping? But they're helping in a positive way, right? So they are getting lots of positivity back. Yeah, does that make sense? It makes sense. Yes. Can I say something? हाँ, yes, बेला जी बताइए आप भी.
मुझे ऐसा लगता है कि जो उनका प्रोफेशन है दैट इज फाइन, बट उसको ठीक है, जो नेगेटिव है उनके घर में वो इनको बार बार बोलने की सोचने की जरूरत नहीं है, इनको वर्क करना चाहिए उसके सोल्यूशन पे। आई थिंक उनके सोल्यूशन पे वर्क करना चाहिए कि ये हम करेंगे ये पॉजिटिव आएगी, ये हम करेंगे ये पॉजिटिव, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो नेगेटिव है वो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, इसको कैसे करेंगे इसको कैसे करेंगे। आई पर्सनली फील instead of working on negativity you should work on the solution. Yes. ये पॉजिटिविटी हम देंगे, इससे ये सोल्यूशन होगा, इसमें ये पॉजिटिविटी आएगी। बराबर ना, उनके पॉजिटिव के लिए थिंकिंग करने के लिए तो पहले वो नेगेटिव पॉइंट्स तो थिंक करने पड़ेंगे ना। जब तक वो नेगेटिव पॉइंट्स थिंक नहीं करेंगे, उनके घर के बारे में जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो तो पहले थिंक करने के बाद में सॉल्यूशन के लिए जाएंगे ना। बिल्कुल, देखिए नेगेटिव वो तो आपने एक बार कर लिया है ना। एग्जैक्टली, एक बार कर लिया आपने, हाँ, उसके बाद तो आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बेला जी इज राइट, यस, तो आप सॉल्यूशन, सो यू आर वर्किंग ऑन। अगर आपका एग्जैक्टली अगर आपको उनके घर में एक एरिया में पता है वो नेगेटिव है, वो दैट्स इट, एक बार ही सोच लिया। अब बार बार थोड़ी ना सोचते रहोगे उस घर के इस एरिया में नेगेटिविटी है, उसके एरिया में नेगेटिविटी है, इसके एरिया में नेगेटिविटी है। यू विल नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन, जस्ट वंस, एक बार ही आप बोलोगे ना। में थोड़ा प्रॉब्लम्स आते हैं, आते हैं, लेकिन देखिए क्या है, व्हेन अब अगर हम लोग नेगेटिविटी भी बोल रहे हैं ना, तो यही कि उसके बारे में सोच रहे हैं और हम लोग दुखी हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, ये वो वाली नेगेटिविटी वाली भी बात हो जा रही है ना। अगर जैसे एकदम सही बात है, अगर आपको पता चल जाए सॉल्यूशन सोच रहे हो, आप उस सॉल्यूशन के बारे में ही सोचते जा रहे हो, तब तो आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। इट्स नॉट दैट यू आर सॉल्यूशन के बारे में ही सोच रहे हैं ना उनका तो सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हो, तब तो आप नेगेटिव नहीं हो रहे हो। आप खुद तो नेगेटिव क्यों हो रहे हो? यू आर वर्किंग टुवर्ड समथिंग, है ना। अगर आप उसको डीपली अफेक्ट कर, आपको वो कर रहा है कि नहीं इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तब आप नेगेटिविटी में चले जा रहे हो। तो आपको ऐसा भी लगता है तो आप बीच बीच में ब्रेक ले लीजिए एंड अगेन लाइक आप तो सोल्यूशन पे ही वर्क कर रहे हो। Yes, thank you Bela ji for this wonderful idea. Yeah. Thank you. Yeah. Okay, so any other query? कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी में हम लोग को रहना ही रहना है, पॉजिटिविटी में ही रहना है, और पूरा टाइम जज करना है हम लोग को, पूरा टाइम ये सोचते रहना है, सोचते नहीं रहना है, बट हम लोग को अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है कि अभी हमारी फीलिंग क्या है। यस, ओके। एनी अदर क्वेरी और क्वेश्चन? Okay, so let's join our hands and do gratitude. Yeah. So thank you to the great Almighty and the Supreme Power, the five elements of nature, who are blessing us with abundance and good health and fitness to all our loved ones and our family. Thank you for all the blessings. Thank you. Okay, so thank you everyone for the wonderful. Thank you Priya ji. Thank you all. Thank you Priya ji. Sharing नहीं है कोई? Thank you Priya. Yeah, thank you. Thank you Priya ji. Thank you Priya. Good night. Thank you. Tomorrow. Good night. Thank you.